मध्य भारत को मिला नया आई सुपर स्पेशलिटी सेंटर। 45 करोड़ की लागत से सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय का भव्य लोकार्पण। कर्मयोगी ब्रह्मलीन संत खिरदाराम साहिब की प्रेरणा से वर्ष 1987 में शुरू हुआ सेवा सदन अस्पताल नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नया इतिहास रच चुका है। राजधानी के एयरपोर्ट रोड गांधीनगर के पास 6 एकड़ भूमि पर तैयार हुआ ये आधुनिक नेत्र चिकित्सालय अब पूरे मध्य भारत का सबसे बड़ा आई सुपर स्पेशलिटी सेंटर बन गया है। श्रद्धेय श्री सिद्ध भाऊ जी ने बताया कि यह अस्पताल NABH मान्यता प्राप्त है और इसे सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया गया है। इस भव्य नेत्र चिकित्सालय का लोकार्पण आज 21 सितंबर 2025 को संत खिरदाराम साहिब जी के 120वें अवतरण दिवस पर श्रद्धेय श्री सिद्ध भाऊ जी, महापौर मालती राय, सांसद आलोक शर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री व दक्षिण पश्चिम विधायक भगवान दास सपनानी, भोपाल नगर निगम परिषद सदस्य राजेश हिंगोरानी, सीहोर विधायक सुदेश राय व उनकी धर्मपत्नी अरुणा राय द्वारा किया गया। सभी उपस्थित गणमान्यों ने सेवा सदन प्रबंधन व टीम को शुभकामनाएं दी और संस्थान के जनसेवा के संकल्प की सराहना की। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आज सेवा सदन के नए भवन के लोकार्पण के अवसर पर यहाँ एकत्रित हैं। मैं संत श्री खिरदाराम साहब के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज उनके बताए मार्ग को आगे बताने का निरंतर काम करने वाले, समाज सेवा में न खुद बल्कि पूरी एक टीम को लेकर के संत जी के बताए हुए उन कामों को पूरा करने वाले श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी यहाँ उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में भोपाल शहर की प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय बहन मालती राय जी, सीहोर से पधारे हमारे वरिष्ठ विधायक, लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले आदरणीय भाई सुदेश राय जी, भाभी अरुणा राय जी यहाँ उपस्थित, हमारे केवल मध्य प्रदेश, भारत से बाहर से भी हमारे जो साथी आए हैं, आदरणीय प्रेम केवल रमानी जी, कुमार केवल रमानी जी, डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय जी, और जिनके कारण सेवा सदन की एक पहचान है, आदरणीय डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय जी, यहाँ मंत्यासीन अन्य हमारे श्री वरिष्ठ जन आदरणीय हीरो भाऊ जी, भाई महेश दयारामानी जी ने इस संस्था की गतिविधियां, जीव सेवा संस्थान की गतिविधियों के संबंध में हम सबको जानकारी दी। वास्तव में जो एक सूत्र वाक्य, जो एक मंत्र संत जी ने हम सबको दिया है कि बूढ़े बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के याद, करें भावना से इनकी सेवा, पाएंगे लोक परलोक में सुख अपार। मैं मानता हूँ एक लंबे संकट के दौर से मेरे राजनीतिक जीवन में मैं संत जी की कुटिया पर वहाँ आकर के उनको नमन करता हूँ। क्या 21 सितंबर आज का दिन उनके हम जन्मदिन को याद करते हो, क्या 21 दिसंबर उनके महाप्रयाण के दिन को स्मरण करते हो, या मैं अपने जन्मदिन की शुरुआत भी कुटिया पे आके करता हूँ और संत जी से केवल इतना आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे इतनी सक्षमता देना कि मैं खूब समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों की मदद कर सकूँ, काम कर सकूँ। मित्रों, आज बड़ी संख्या में समाज सेवी भी यहाँ बैठे हैं, बहन भाई यहाँ बैठे हैं। वास्तव में ये शरीर तो गल जाएगा, अपनी सांसें पूरी करके चला जाएगा, लेकिन जो हमको मिल सकता है कार्यकर्ता के रूप में एक बार कहना चाहिए कि समाज के काम कैसे हो सकते हैं। तो उनको अगर आंख में तकलीफ होती है तो लोगों को मोतियाबिंद होगा तो सेवा सदन जैसा संस्थान बन गया। उनको अगर कहीं यूरो की कोई प्रॉब्लम हुई तो यूरोलॉजी के कैंप लगने लगे, रक्तदान के यहाँ शिविर लगने लगे। बच्चों को यहाँ से संतनगर से दूर जाना होता है, बैरागढ़ से दूर जाना होता है पढ़ने के लिए, तो गर्ल्स कॉलेज खुल गया। यहाँ की ऐसी आवश्यकता थी। मैं नगर निगम में पार्षद रहा हूँ। पार्षद के रूप में जब मैं संत जी का आशीर्वाद देने दोनों बार चुनाव के पहले और चुनाव के बाद आता रहा, तब मुझे लोगों ने बताया कि गांधीनगर में जहाँ हम बैठे हैं इसके ठीक पीछे गांधीनगर क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या होती है, और नगर निगम हो चाहे PHC हो, यहाँ ट्यूबवेल करवा के परेशान थी, पानी नहीं निकलता था। एक बार लोग यहाँ के आए और संत जी से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ पानी नहीं होता, पानी का संकट है। तो वहाँ संत जी स्वयं गए और जहाँ जहाँ उन्होंने बताया, न केवल वहाँ से पानी निकला, आज तक अभी जल का संकट गांधीनगर क्षेत्र में नहीं है।
ये संतों का आशीर्वाद है। और लगातार जिस क्षेत्र में हम देखते हैं स्कूल के मामले में भी, तो स्कूलों की भी ऊंचाइयां लगातार बढ़ रही हैं। हम समाज सेवा में काम करने वाले, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले हर दिन ये प्रेरणा करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि संत जी का आशीर्वाद हमको मिले और खूब काम करें। मैं केवल भोपाल और भाई सुदेश राय जी या विदिशा जैसे क्षेत्र नहीं, मैं रतलाम में गया तो रतलाम में संत जी के आशीर्वाद से वहाँ न केवल धर्मशाला है, वहाँ सेवा के काम होते हैं। प्रतिवर्ष अनेक सारे कार्यक्रम होते हैं। मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में संत जी का नाम लेकर के वहाँ एक लफ्ज की भांति वहाँ के अनुयायी, वहाँ के शिष्य वहाँ कार्यक्रम करते हैं और ये उनको सदैव प्रेरणा मिलती है कि समाज सेवा के क्षेत्र में खूब काम करते रहो, खूब लोगों की मदद करो और उनके दिए हुए मंत्र को साकार करने का काम करो। आज ये सेवा सदन या अस्पताल एक बड़े स्वरूप में यहाँ आज लोकार्पित हो रहा है। निश्चित रूप से हम सबकी इच्छा होती है, हम भी कई बार, मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के भी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ फोन करता हूँ, उनकी मदद हो जाए, उनका इलाज ठीक से हो जाए। यहाँ मैं मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति के लिए पूरे समय अस्पताल सेवा के उस निर्विकार सेवा के भाव के साथ काम करता है। ये बड़ी चीज है। हर एक व्यक्ति जो किसी भी संदर्भ से आया हो या बिना संदर्भ के आया हो, उसकी मदद करने का काम, उसका इलाज उपचार ठीक से हो जाए, ये चिंता करने का काम पूरा संस्थान करता है। मैं बहुत कोटि से बधाई देता हूँ और समाज की ये प्रेरणा जन जन तक जाए, ये जो ज्वाला है जन जन तक जाकर के उसको और रोशन करे। आज न केवल अस्पताल का, मैं मानता हूँ कि एक सेवा केंद्र का लोकार्पण आज यहाँ हुआ है, जो लोगों को न केवल आंखों की रोशनी देगा, उनकी बुद्धि की रोशनी को भी ठीक करेगा और आगे चल करके समाज सेवा के और बेहतर हम कार्य कर सकेंगे। मैं मंचासीन सभी अतिथियों का और जिनके नाम नहीं ले पाया, हमारे MIC के सदस्य भी बैठे भाई राजेश जिंगोरानी जी, मैं कहता हूँ MIC आज हम 120वीं जन्म जयंती मनाने के लिए सिद्ध भाऊ जी के साथ में मंच पर हमारे विधायक जी उपस्थित हैं, हमारे भाई भगवान सरनानी जी जो कि सिंधी समाज का प्रदेश में सरकार में नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे सीहोर के विधायक भाई सुदेश राय जी भी सीहोर से लेके और सिद्ध भाऊ जी के आशीर्वाद लेकर और संत जी की कुटिया में समय समय पर आकर और आशीर्वाद लेते हैं और सीहोर में आशीर्वाद की पताका को फहराते हैं। और निश्चित ही भोपाल की जनता पर हमारे संत जी का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए एक बड़ा समुदाय, क्योंकि कहीं न कहीं संत जी किसी एक समाज को नहीं, वो तो पूरे भोपाल के, पूरे देश की और पूरे शहरों की समाज को उनका आशीर्वाद मिलता था। जैसा कि आज मुझे जानकारी है कि 120वीं जयंती है और मुझे तो विश्वास है 120 यदि हम शहरों को कह लें, कई प्रदेशों को कह लें, कई देशों को कह लें, जहाँ पर संत जी के नाम की पताका फहर रही है और उनके आशीर्वाद से नेत्र चिकित्सालय का आज जो लोकार्पण होने वाला है और यहाँ पर कई तरह की सेवाएं यहाँ पर निरंतर होती है। उस सेवाओं के माध्यम से भोपाल को क्या, प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर और अपना इलाज करवाते हैं। और जो आज नेत्र चिकित्सालय लोकार्पण होने वाला है, इस पर भी मुझे विश्वास है कि देश के कोने कोने से लोग इधर आकर अपना इलाज करवाएंगे। और बाहर से जो डॉक्टर्स आए हुए हैं उनका भी मैं भोपाल की महापौर होने के नाते बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और पूरे समाज को बहुत बधाई देती हूँ कि हमें जिस तरह से आशीर्वाद संत जी का मिलता है उसी तरह से मिलता रहे और नेत्र चिकित्सालय में जो भी इधर आए वो निरोगी होकर जाए, बहुत जल्द ठीक होकर जाए। और वो जब ठीक होकर जाए, कहते हैं जब कोई दुकान खुलती है तो हम सब आशीर्वाद देते हैं कि आपकी दुकान बहुत चले, आपका स्टोर बहुत चले। ये तो आशीर्वाद नहीं देंगे, शुभकामनाएं नहीं देंगे कि ये हॉस्पिटल बहुत चले, लेकिन हाँ ये है कि जहाँ से भी यहाँ पर कोई मरीज आए बहुत जल्द ठीक होकर जाए और उसकी ठीक होने के बाद उसके जो प्रचार प्रसार रहेगा
देश के कोने कोने में पहुँचे और जितने मरीज यहाँ आएंगे वो ठीक होकर पहुँचेंगे, तो कहीं न कहीं संत जी का आशीर्वाद देश के कोने कोने में पहुँचेगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देते हुए जो सेवा देने वाले हैं उनको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस सेवा के मंदिर के उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान सिद्ध बाबू जी, आपको मैं चरण वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, भोपाल की महापौर मेरी आदरणीय भाभी मालती राय जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय गोविंद गोयल जी, आदरणीय राम बंसल जी, मंच पर विराजमान विदेश से आए दानदाता। नाम सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, पर मैं ये सत्य और तथ्य बात है कि आपका जो दान जो आप देते हो, मैं ये कामना करता हूँ भगवान उसे मल्टीप्लाई करके आपको वापस दे। ऐसे दानदाताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे सारे यहाँ पहुंचे सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। सुबह सुबह जल्दी उठा तो मैंने देखा कि मेरी धर्मपत्नी तैयार हो रही है। मैंने सोचा मंदिर जा रही है, मैंने पूछा नीचे मंदिर जा रहे हो? बोले नहीं, आज हम सेवा के मंदिर चलेंगे, क्योंकि ये भी पूरे टाइम में सेवा सदन के कार्यक्रम में उपलब्ध रहती है। और सबसे ज्यादा मैं तो मेरे बारे में बात करूं, मेरे क्षेत्र के बारे में बात करूं, सेवा सदन पूरे मध्य प्रदेश की सेवा करता है। उसका फायदा भी, जैसे कोई वक्ता बता रहा था कि हिरदाराम नगर भोपाल का उपनगर है, तो हम भी ज्यादा दूर नहीं, हम भी सीहोर में रहते हैं, तो भोपाल, सीहोर, हिरदाराम नगर सब एक है। और मैं यही कामना करता हूँ जो सेवा का आप कार्य कर रहे हो, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जहाँ जहाँ आपको उपलब्धता रहेगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। सीहोर में सेवा का भाव मैं और मेरा परिवार करते रहते हैं, और आपसे जुड़ के और करेंगे तो और भी और गरीबों के लिए बहुत फायदा होगा। एक बार पुनः इन सबके साथ साथ मैं पूरा मैनेजमेंट टीम जो संत हिरदाराम नगर की है उनको भी साधुवाद करता हूँ, क्योंकि आपकी टीम छोटी नहीं है, बहुत बड़ी टीम है, और उस टीम का हिस्सा हम भी बन के रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी धर्मपत्नी को भी अच्छा लगेगा, और सीहोर वासियों को सेवा मिलती रहे, यही मैं कामना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः शुभकामनाएं। भारत माता की